हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट और एक्सरसाइज कौन सा है हमारा 1.1 है। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने क्या किया था, इस चैप्टर की थोड़ा क्या दिया था, ब्रीफ दिया था। ठीक है, ताकि उस चैप्टर को हम क्या कर सके, इस चैप्टर को हम आसानी से क्या कर सके, समझ सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज को। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, कोई ऐसा नहीं है कोई हार्ड है। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट्स। भाई हमेशा रखना, सेट का मतलब होता क्या है। सेट का मतलब होता है एक वेल डिफाइंड एलिमेंट। वेल डिफाइंड एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, जो सभी के लिहाज से ठीक है क्या हो, एक ही जैसा हो। मतलब क्या, जिसको सभी जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में रहने वाले जो लोग हैं सभी को ठीक है उसका आंसर क्या हो, पता हो। ठीक है, अब बात यहाँ पे छोटे बच्चों की नहीं होगी। ठीक है, जो एक मैच्योर बच्चा है उसकी यहाँ पे क्या हो रही है, बात हो रही है। ठीक है, तो सेट क्या है मेरा, एक वेल डिफाइंड एलिमेंट है। ठीक है, वेल डिफाइंड एलिमेंट मतलब क्या, उसके अंदर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें मुझे क्या होंगी, मालूम होंगी। उसी को हम क्या कहते हैं, अपना सेट के नाम से जाना जाता है। तो उसी में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। मतलब क्या रहा है कि इसमें पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनमें से कौन कौन से मेरे सेट हैं, और अगर हैं तो किस रीज़न से है, वो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जस्टिफिकेशन भी देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। मतलब क्या कह रहा है कि एक साल में जितने भी महीने होते हैं उस महीने में कौन कौन से ऐसे महीने हैं जिसका जो लेटर है ना वो जे से स्टार्ट होता हो। मतलब ऐसे कौन कौन से मंथ है जिसकी प्रोनाउंसिएशन हमारी किससे स्टार्ट होती हो, जे से स्टार्ट होती हो। तो मैंने क्या बोला कि भाई देखो, आपको ही पता है कि एक महीने में ठीक है पहला कौन सा जे से स्टार्ट होता है, हमारा जनवरी होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जून होता है। फिर कौन सा होता है, जुलाई होता है। ठीक है, और कोई होता है यहाँ पर, नहीं और कोई तो होता नहीं। तो यानी कि ये तीन ही होते हैं। मेरे लिहाज से भी क्या होगा, ये मुझे पता है, आपके लिहाज से भी आपको ये पता होगा ना कि एक महीने में जे लेटर से यही वर्ड, यही मंथ्स क्या होते हैं हमारे, स्टार्ट होते हैं नहीं होते। तो क्या ये मेरा सेट होगा, तो यस इट इज़ अ सेट, क्योंकि ये सेट होगा क्योंकि ये वेल डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, यस इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि सभी को उसके बारे में पता है। दूसरा क्या है मेरा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि इंडिया में जितने भी क्या है हमारे राइटर्स हैं उनमें से 10 मोस्ट टैलेंटेड। ठीक है, देखो सभी लोगों को ना अपना अपना इंटरेस्ट होता है। मान लो मुझे हिंदी आती है, ठीक है, या मान लो मुझे इंग्लिश आती है, या मान लो मुझे कुछ भी आता हो। ठीक है, अगर मुझे हिंदी आती होगी तो मैं ज़्यादातर क्या करूँगा, हिंदी के बुक्स पढ़ूंगा। तो डिफरेंट मेरे क्या होंगे, हिंदी के राइटर्स होंगे। कोई बंदा है जिसे इंग्लिश पसंद होगी तो वो इंग्लिश के क्या करेगा, ज़्यादातर राइटर्स पढ़ेगा। ठीक है, और उसे उन्हीं में से कोई क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। मैं हिंदी पढ़ता था तो मुझे उनमें से कोई अच्छा लगेगा। कोई बंदा फ्रांस का है तो फ्रांस वाला बंदा जो होगा वो क्या करेगा, उसको जो पसंद होगा वो अपना बोलेगा। ठीक है, अपना ओपिनियन देगा। ठीक है, किसी के फेवरेटिज्म पे हम क्या नहीं कर सकते, सभी के फेवरेट चीज़ एक जैसी तो नहीं हो सकती ना। मेरी अलग हो सकती है, इस बंदी की अलग हो सकती है, इसकी अलग हो सकती है। हर बंदों की क्या होती है, अलग अलग होती है, नहीं होती है। तो या ये मेरा क्या नहीं होगा, सेट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बोलोगे, नो इट इज नॉट अ सेट बिकॉज ऑल पर्सन हैव सम डिफरेंट चॉइस। सबकी अपनी अपनी क्या होती है, चॉइस होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सेम वही चीज़ आ गई, फेवरेटिज्म पे बात हो गई। भाई मान लो मुझे सुरेश रैना पसंद है, आपको पसंद नहीं है। ठीक है, मान लो मुझे सचिन तेंदुलकर पसंद नहीं है, आपको पसंद है। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, किसी किसी को महेंद्र सिंह धोनी पसंद है, किसी किसी को नहीं है, किसी को युवराज पसंद है तो किसी को नहीं है। नॉर्मल सी बात है ना भाई।
चॉइस तो हमारे क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर पसंद नहीं है, आपको ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर क्या है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है ना कि मेरा जो क्या होगा फेवरेट बैट्समैन होंगे वो किसी और का भी क्या हो, सेम हो। वेल डिफाइन तो नहीं है, यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है, फेवरेटिज्म की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, नो इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज ऑल पर्सन हैव सम डिफरेंट चॉइस। आ रही बात समझे। तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, थर्ड का आंसर हो सकता है। आ रही बात समझे। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ठीक है। यानी कि आपकी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उन सभी की यहाँ पे क्या हो रही है, बात हो रही है, ठीक है। अब आप खुद जानते हो अपनी क्लास में जितने भी लड़के हैं उन सभी के बारे में आप क्या जानते हो, मतलब नाम तो सबका जानते हो ना, अब पर्सनल डिटेल्स तो नहीं जानते होगे लेकिन नाम वगैरह तो जानते हो, ठीक है। तो ये क्या है, वेल डिफाइन है या नहीं, क्योंकि भाई आपकी क्लास में जितने बॉयज़ हैं उनके चेहरे उनका नाम तो आपको क्या होगा, रिमेंबर होगा। तो ये वेल डिफाइन है। उसी तरह मुझे भी क्या होगा, अपने क्लास के बच्चों का नाम याद होगा, किसी और बंदा उसको अपनी क्लास के बच्चों का बॉयज़ का नाम याद होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, ये फोर्थ में क्या होगा, यस इट इज अ सेट बिकॉज everyone has know their classmate, ठीक है। क्योंकि सभी लोगों को अपने क्लासमेट यानी कि नंबर ऑफ बॉयज क्या होगा, पता होगा, या उसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो पता होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ठीक है। मतलब क्या है, 100 से छोटी संख्या और वो संख्या जो नेचुरल नंबर भी है। तो आप जानते हो नेचुरल नंबर कौन सी संख्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और जहाँ तक क्या हो काउंटिंग हो। लेकिन यहाँ पर क्या लेना है, 100 से कम लेना है, यानी कि 1 से लेकर 99 तक क्या होगी, संख्या होगी नहीं होगी। तो मेरे लिए भी क्या होगा, संख्या वही होगी, किसी और बंदे के लिए भी संख्या वही होगी। तो ये वेल डिफाइन होगा ही नहीं होगा। तो यस इट इज़ अ वेल डिफाइन, ठीक है। क्या होगा, ये वेल डिफाइन होगा। तो इसका आंसर जो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, यस इट इज अ सेट बिकॉज, ठीक है, बिकॉज लिख दो भाई नंबर 1 से 2 3 और कहाँ तक, वी ऑल नो अबाउट दिस, ठीक है। हम सभी को इसके बारे में पता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर्स मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। मतलब क्या है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितने भी नोवेल्स लिखी हुई हैं उन सभी के लिए क्या करना है, सारा कलेक्शंस बनाना है, ठीक है। तो देखो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ये ना, हाँ, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा बहुत सारे क्या होंगे, नोवेल्स होंगे, बहुत सारे ऐसे नोवेल्स होंगे जो मैंने पढ़े भी नहीं हैं, ठीक है। अब मेरे लिए जो मेरे पास बुक्स होंगी जो मैंने पढ़ी होंगी मैं उसका कलेक्शन बनाऊंगा। कोई बंदा होगा उसने उसकी बुक पढ़ी होगी तो उसने उसकी कलेक्शंस बनाई होंगी, ठीक है। तो हो सकता है ना कि मेरा जो कलेक्शन हो और उसका जो कलेक्शन हो वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो ये क्या नहीं होगा, हमारा सेट नहीं होगा। तो क्या बोलोगे, ये नो इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज ऑल पर्सन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, मतलब क्या कह रहा है कि जितने भी इवन नंबर्स हैं, ठीक है, उनका कलेक्शन। तो यस वेल नोन है, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे, जो 2 से डिविजिबल होते हैं या फिर इसका यूनिट प्लेस क्या हो हमारा 0 2 4 6 8 या फिर 0 हो, ठीक है। तो वो मेरे क्या होंगे, इवन इंटीजर्स होंगे ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, वेल डिफाइन होगा। और उसमें कुछ नंबर्स क्या कर देना, रिप्रेजेंट करके बोल देना यस इट इज़ अ क्या सेट, ठीक है। तो ये था हमारा क्या फर्स्ट क्वेश्चन। अब उसके नहीं उसके बाद भी है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा था, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, मतलब क्या है इस चैप्टर में, ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का कलेक्शन वेल डिफाइन है, ठीक है। आप पढ़ोगे आपको दिखाई दे देगा इसमें, ठीक है। मुझे पता है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं, आप भी पढ़ोगे आप भी देखोगे, हाँ आपको सॉल्व करना नहीं आएगा लेकिन पता तो है ना कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। आप उसको क्या कर सकते हो, आपके लिए भी वही उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मेरे लिए भी उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कोई दूसरा बंदा भी होगा उसके लिए भी क्या होगा
वही नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे भाई कोई बंदा है तो उसके लिए मेरा 10 क्वेश्चन हुआ, एक बंदा है उसके लिए मेरा 8 क्वेश्चन हुआ, ऐसा तो नहीं है ना। सभी के लिए इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, सेट होगा। आ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। और मैंने जहाँ बताया था जहाँ पे फेवरेटिज्म की बात होगी या फिर जहाँ पे बेस्ट की बात होगी वो कभी भी सेट हो ही नहीं सकता। मान लो मुझे चूहों से डर लगता हूँ, किसी बंदे को शेर से लगता है, किसी बंदे को स्नेक से लगता है, किसी बंदे को किसी से लगता होगा, ठीक है। सभी का डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, हमारा डेंजरस एनिमल होता है, किसी ना किसी से डर लगता है, किसी को कुत्ते से भी डर लगता है। जैसे आप रास्ते में जाओ, ठीक है, तो रास्ते में देखते हो ना जहाँ कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग रास्ता चेंज कर देते हैं। तो नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। सभी का डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, हमारा डेंजरस एनिमल हो सकता है, ठीक है। तो ये सेट नहीं होगा, ठीक है। और ओपिनियंस यहाँ पे क्या करने हैं, आपने बताने हैं कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि सभी का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकता है, डेंजरस पार्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे ना एक एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। और एलिमेंट में कौन कौन संख्या दे रखी है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 6 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे 5-A, ठीक है, 8-A, ठीक है, बाकी का आपके लिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो सिंबल लगाने हैं, एक तो बिलोंग्स टू और एक नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसे कहते हैं बिलोंग्स टू और इसे क्या कहते हैं, नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होगा क्या ये 5 इस ए के अंदर आता है या नहीं आता। भाई देखो, क्या ये 5 इस ए के अंदर आ रहा है, आ रहा है ना, तो ये मेरा क्या होगा, बिलोंग्स टू होगा। क्या ये 8 इस ए के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, देखो आ रहा 8 नहीं आ रहा ना, तो ये क्या होगा मेरा, नॉट बिलोंग्स टू। आ रही बात समझ में। बिलोंग्स टू का मतलब होता है जो चीज़ किसी भी इक्वेशन फॉर्म में आए, और नॉट बिलोंग्स टू जो ना आए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका थर्ड है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। हरी बस देखते हैं वीडियो में ना।